हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। चेक करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब क्वांटिटीज की रेशियो सेम आती है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं यहाँ इस तरह से 4 डॉट लगा के। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे कि अगर रेशो सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो 15, 45, 40, 120। तो पहले तो हम ये स्टार्टिंग के 2 नंबर जो है इनकी रेशो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए 15/45। ठीक है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये यहाँ 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। अब ये 3 के टेबल से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ गया यहाँ पर 1/3। अब इसी तरह नेक्स्ट जो 2 नंबर्स हमारे पास हैं उनके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म हम करेंगे 40/120। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई और 4 के टेबल से ये कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आ गया यहाँ पर 1/3। अब ये दोनों जो क्वांटिटीज को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो इन दोनों के लिए रेशो बन रही है यहाँ पर 1:3 और इसके लिए भी 1:3। दोनों की रेशो सेम है, इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि 15:45 इज इक्वल टू 40:120। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि 15:45 इज प्रोपोर्शन टू 40:120। ठीक है, आगे है इसका पार्ट बी। 33, 121, 9, 96। तो ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो पहले तो हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ 33/121। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ये 11 के टेबल से कट जाएगा। 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121। अब ये सेम टेबल से नहीं कटेंगे तो ये आ गया यहाँ पर 3/11 और इसके लिए रेशो हो गई 3:11। अब इसी तरह 9/96। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। आगे ये सेम टेबल से नहीं कटेंगे तो 3/32। तो इसके लिए रेशो हो गई 3:32। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों की रेशो जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, एक के लिए आया यहाँ 3:11 जो कि इक्वल नहीं है 3:32 के। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे है इसका पार्ट सी। 24, 28, 36, 48। तो इसके लिए पहले हम रेशो फाइंड करेंगे 24/28। तो ये सेम टेबल से कट जाएंगे। 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। तो ये हो गया यहाँ पर 6/7 और रेशो हो गई 6:7। अब इसी तरह नेक्स्ट पेयर के लिए 36/48। तो ये 6 के टेबल से हो जाएगा। 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48। आगे ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो यहाँ रेशो आ गई 3:4। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों रेशो जो है वो इक्वल नहीं है। हियर 6:7 इज नॉट इक्वल टू 3:4। देयरफॉर गिवन क्वांटिटीज या गिवन नंबर्स आर नॉट, दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आगे है इसका पार्ट डी। 32, 48, 70, 210। तो यहां पर पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो फॉर्म चेंज करेंगे। 32/48। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 4 जा
32 और 8 6 जा 48। फिर ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू हो गया 2:3। इसी तरह नेक्स्ट पेयर में 70/210, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये आया यहाँ पर 1/3। तो इसके लिए रेशो बन गई 1:3। तो यहाँ पर जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, सेम रेशो नहीं आई, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। आगे है इसका पार्ट ई, 4 6 8 12। तो यहां पहले तो हम रेशो फाइंड करेंगे 4/6, तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसके लिए 2/3 और रेशो हो गई 2:3। इसी तरह आगे 8/12 के लिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3, तो रेशो हो गई 2:3। तो यहां पर दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो यानी कि दोनों की रेशो सेम है, 2:3 इज इक्वल टू 2:3, देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन में है। आगे है इसका पार्ट एफ, 33 44 75 और 100। तो यहां पर पहले तो हम रेशो फाइंड करेंगे 33/44, तो 11 के टेबल से हो जाएगा 11 3 जा और 11 4 जा, तो ये आ गया 3/4 और इसके लिए बन गया 3:4। आगे है 75/100, तो यहां पहले तो हम इसको 5 के टेबल से कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, और नीचे आ गया 5 2 जा 10 और ये 0, फिर से 5 के टेबल से 5 3 जा और 5 4 जा, तो ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू 3:4। तो यहां पर दोनों की रेशो जो है वो सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है।